हम पतरस के खत में से स्टडी कर रहे हैं इन दिनों में, और आज उसी के अंदर से एक खूबसूरत सरमन आपकी खिदमत में। पतरस के पहले खत में से स्टम्बलिंग स्टोन एंड रॉक, ठेस लगने का पत्थर और चट्टान। आमीन। भाई साहब, क्या ठेस लगने का पत्थर और चट्टान। आज हम इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से पहला पतरस, उसका दूसरा बाब, उसकी 4वीं आयत से लेकर 10वीं आयत के आखिर तक मैंट्रीजा तलावत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पाकलाम में से पहला पतरस, उसका 2 बाब 4 ता 10 आयत। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थर और उसकी तरह रूहानी घर बनते जाओ, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो, मैं इस सयोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ जाहिर होकर जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुमको कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। आमीन, आमीन। सब कहें। आप में से कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? ऊपर करें और मेरे पीछे कहें, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो इस जिंदा किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। ऐ खुदावंद, इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मेरी हिदायत कर, मुझे मसीह की मानद बना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत खूबसूरत ये हवाला है, और मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, एक एक जुमला मेरी जात के अंदर ऐसे नक्श हो रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और रूह कुदस ऐसे जोर से नाज़िल हो रहा था जैसे इससे ऊपर कलाम और है ही कोई नहीं। पतरस, जिसको यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जब वो पत्थर कहला रहा है तो आगे खत के अंदर वो अपने आप को रॉक नहीं, बल्कि यीशु मसीह को रॉक जो है वो क्लेम कर रहा है। वो क्रेडिट अपने आप को नहीं दे रहा। वो क्रेडिट इसलिए अपने आप को नहीं दे रहा कि वो जानता है कि हकीकी रॉक, हकीकी स्टोन जो है वो यीशु मसीह खुद है, पतरस नहीं है। आज बहुत सारी कलीसियाएं इस चीज पर जो है इत्तेफाक किए हुए हैं कि शायद पतरस के ऊपर कलीसिया तामीर की जाएगी, लेकिन पतरस खुद ये कहता है कि he is a living stone, Jesus Christ himself is a living stone,
और वो कोने के सिरे का पत्थर और चट्टान है जिस पर कलीसिया तामीर हो रही है। और इसी हवाले को जो है वो लेकर आगे चल रहा है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु को उसने कैसे जाना है और यीशु मसीह उसकी जात के अंदर क्या हैसियत रखता है। इसको आज हम सीखेंगे कि पतरस की जिंदगी के अंदर जिसे यीशु ने कहा यू आर रॉक, उसकी जिंदगी के अंदर रॉक कौन है। हालेलुया। उसकी जिंदगी के अंदर रॉक कौन है। इस हवाले में जो बड़ी खूबसूरत चीजें हैं उसमें एक चीज, यीशु मसीह इज अ चोजन स्टोन, खुदा का चुना हुआ पत्थर। पतरस नहीं, जवेद रऊफ नहीं, बाबर पॉल नहीं, शाजिया नहीं, अक्सा नहीं, सुहेल नहीं, कोई और पादरी नहीं, कोई वेस्टर्न पादरी नहीं, कोई पोप नहीं, कोई और शख्स नहीं, बल्कि खुदा का चुना हुआ पत्थर जो है वो यीशु मसीह खुद है। वो है पत्थर, वो है stone, a living and chosen stone. He is Jesus Christ only. आज सानू थोड़ा जा कलीसिया दे विच मकाम मिल जाए, साडे पैर नहीं लगदे जमीन दे उत्ते, अखां साडियां इथों इत्थे आ जांदियां, असीं सोचने ओ मैं फास्टर हो गया हूं, अब मेरी हैसियत फर्क हो गई है। रसूलों में सबसे अफजल जिसे यीशु मसीह ने सराहा और वो यीशु मसीह के दुखों को देखने वाला एक ऐसा अजीम खादम जिसकी खिदमत की कोई मिसाल नहीं मिलती, पतरस, जिसने खिदमत में इंतहा कर दी और उसको सलीब भी दिया गया तो उल्टी सलीब दी गई। ये वो खुदा का खादम है और वो क्या कहता है, मैं चट्टान नहीं, मैं रॉक नहीं हूं, आई एम नॉट अ रॉक, आई एम नॉट अ स्टोन, ही हु इज इन मी इज अ चोजन स्टोन एंड लिविंग स्टोन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप में से जो खादम है ये कहते हैं, दो चार नबूवतां करनियां शुरू कर देना बंदा तो सोचता कि मैं बड़ा वड्डा खुदा दा खादम बन गया, मेरे जे ते कोई दुनिया च चीज नहीं रही। बट हियर पीटर द ग्रेट अपोस्टल is giving honor to his master, that he is a chosen stone from God. ये वो है जिसके ऊपर सब कुछ तामीर किया जा रहा है, किसी इंसान के ऊपर नहीं। डोंट थिंक कि जेसीटीवी दा शायद एमडी जेड़ा वो जेसीटीवी बना रहा है, नो। अल्फा ओमेगा का सीनियर पास्टर शायद अल्फा ओमेगा को चला रहा है, नो। कौन? जो चोजन स्टोन है और जिसका नाम है यहोशुआ हमेशाया। हालेलुया। वो है लिविंग एंड चोजन स्टोन। एंड दिस स्टोन इज not only living but life giving stone, जिंदगी बख्शने वाला पत्थर जिसको छू जाने से जिंदगी मिल जाती है। ये आम पत्थरों के जैसे नहीं जो मुर्दा हैं, जिनके अंदर जिंदगी नहीं है। ये वो पत्थर है जो कि लिविंग है, उसके अंदर जिंदगी है और उसके अंदर ना सिर्फ जिंदगी है बल्कि वो जिंदगी देता भी है। तजर्बा करके देखो कि वो कैसा कदूस है और रहीम है। वो जिंदगी देने वाला पत्थर है। He is a living stone and life-giving stone and his name is Jesus. क्या नाम है उसका? क्या नाम है? आवाज नहीं आई मुझे।
बिल्कुल आवाज नहीं आई। यीशु मसीह वो है लिविंग स्टोन एंड लाइफ गिविंग स्टोन। मैं जब अभी अपने लड़कपन में था, मैं उबैद, हम दोनों एक चर्च में क्वायर में थे और उस क्वायर के लीडर थे मजीद साहब, मजीद मसीह, बड़े मशहूर सिंगर हैं। तो हम जब गीत गाते थे तो वो कहते थे आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने हमें एक एक्सरसाइज बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी आवाज को सही करना चाहते हैं तो अपनी 4 उंगलियों को मुंह में डालें, एक्सरसाइज करें, इससे क्या होगा, आपकी आवाज निकलेगी। तो मैं भी आपको मशवरा देता हूं, यीशु मसीह का नाम अगर लेना हो ना तो जरा जोर से लिया करें, क्योंकि यीशु का नाम लेने से इब्लीस कांपता और भागता है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर फतह चाहते हैं, उसके नाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करें। कौन है लिविंग स्टोन? एक्सरसाइज करनी नहीं, वो तो बगैर ही निकलेगा। कौन है लिविंग स्टोन? जीसस क्राइस्ट इज अ लिविंग एंड लाइफ गिविंग स्टोन। हालेलुया। तू पत्थर है। हालेलुया। कौन कह रहा है? जिसको यीशु ने कहा, क्या कहा? तू पत्थर है। यीशु ने क्या तू पत्थर है? वो कहना नहीं, मैं तो कुछ नहीं, पत्थर तो तू है, लिविंग स्टोन तो तू है। यू आर द चोजन लिविंग स्टोन। हालेलुया। क्या ही खूब हो कि हर खादम अपनी जिंदगी में ये कहे, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू है और तू है। हालेलुया। He is not only the chosen stone but the living stone. हालेलुया। उसके अंदर से तो निजात, शादमानी, जिंदगी की नदियां जारी होती हैं। उस चट्टान के अंदर से तो जो पानी जो उसमें से पी लेता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। शागिर्द ऐसे दीवाने नहीं हुए हुए थे उसके। आप एक एक खत पढ़ लें, आप बाइबल मुकद्दस को, न्यू टेस्टामेंट को छाने, आपको यीशु ही मिलेगा, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। शागिर्द कहते हैं, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? हाँ, क्या कहते हैं? हम तुझे छोड़ के, जिंदगी की बातें तो, हालेलुया, ही इज अ लिविंग स्टोन एंड लाइफ गिविंग स्टोन। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम क्यों ना उसको जलाल दें। ही इज प्रेशियस स्टोन एज वेल। वो एमरल्ड नहीं है, ना रूबी है, ना सफायर है। मुझे पत्थर क्योंकि बहुत पसंद है, मैं पहनता हूं। आई नो मैनी प्रेशियस स्टोन्स, बट ही इज नॉट दैट स्टोन। ही इज नॉट दैट स्टोन। वो सफायर नहीं है। बड़ा खूबसूरत होता है ना सफायर। कभी किसी ने देखा है सफायर? किसने देखा है सफायर? नीलम, नीलम पत्थर देखा है? बड़े लोगों ने देखा है। आपने भी देखा है? पर्पल, लाइट पर्पल कलर का होता है। रूबी किसने देखा है? पैन रूबी नहीं, रूबी पत्थर। रूबी पत्थर किसने देखा है? देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। एमरल्ड किसने देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन। दिस स्टोन हैज इट्स ओन वैल्यू, बिकॉज दिस स्टोन इज अ लिविंग, लाइफ गिविंग, चोजन एंड प्रेशियस। प्रेशियस स्टोन, उससे बढ़कर
और किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। इब्लीस जो है ना, लूसीफर, वो डायमंड से रिलेट किया जाता है, बिकॉज डायमंड जो है वो कार्बन से बना है, ब्लैक कार्बन से निकलता है डायमंड। तो इब्लीस जो है अपने आप को डायमंड शो करता है, और कहा जाता है डायमंड इज फॉर एवर, और दैट इज द बिगेस्ट लाई, बिकॉज डायमंड इज नॉट फॉर एवर। डायमंड इज मेड फ्रॉम कार्बन, एंड लूसीफर जो है वो कार्बन ब्लैक मैटर से बना हुआ। लेकिन जो ये लिविंग स्टोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वो लिविंग स्टोन है जो बाप के दाहिने तरफ बैठा हुआ है, जो बोलता भी है, जो कलाम करता है, जिसके अंदर जिंदगी है, जो कि जिंदगी बख्शने वाला, जिंदगी देने वाला, कीमती, इंतहाई कीमती, द मोस्ट प्रेशियस स्टोन, प्राइसलेस स्टोन है, जो इसको ले लेता है, जो इसको हासिल कर लेता है, कोहे नूर तो कोई हैसियत नहीं रखता इस स्टोन के आगे। कोई और डायमंड इस स्टोन के आगे कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। हालेलुया। If you have that precious stone, if you have that precious stone in your life, you have everything. Hallelujah. Hallelujah. इसकी तो बात कर रहा है पतरस, इसी की बात कर रहा है। यूहन्ना मोहब्बत की बात करता है, पतरस रॉक की बात करता है। हालेलुया। यूहन्ना जो है वो मोहब्बत का रसूल है, और जिसको चट्टान बनाया यीशु ने, वो उस अबदी चट्टान की मनादी करता है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। Because he knows that this stone is greater than any other thing, and his name is His name is Jesus. His name is, मुंह खोल के कहो, दोबारा कहें, दोबारा कहें। जिन्होंने कभी नहीं कहा वो भी कहे, दोबारा कहें। जो हंस रहे हैं वो भी कहें, जो रो रहे हैं वो ही भी कहें। Jesus, He is the living stone. Hallelujah. मजा नहीं आ रहा? Praise God. Hallelujah. जब भी मैं यीशु की मुनादी करता हूं, मैं शादमान होता हूं, क्योंकि जो मुझ में है वो इससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। हालेलुया। हालेलुया। कहें, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है, और उसका नाम है यीशु। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशुआ। यीशु मसीह है उसका नाम। हालेलुया। If he is chosen, and if he is a living and life-giving stone, and if he is precious stone, what you should do now? क्या करना है? पढ़ें जी, पहला पत्रस 2 बाब 5वीं आयत। पाकलाम में से पहला पत्रस 2 बाब 5वीं आयत। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब बात आई, अगर तुम ये जान गए हो कि ही इज लिविंग स्टोन,
He is precious stone. He is the chosen one. And he is a life giving stone. तो तुम्हें क्या करना है? तुम भी क्या करो? जिंदा पत्थरों की तरह. क्या जी? ऊंची बोलें. Like a living stones. तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर में बनते जाओ. यीशु ने कहा पतरस को, तू पत्थर है. He is the living stone. You can be a living stone too. If you are in him and you know that he is living stone and he is in you and you are in him, then you can become the living stone. और ऐसे उसके घर में बनते जाओ कि काहिनों का मुकद्दस फिरका. हाँ जी, काहिनों का ऐसा मुकद्दस फिरका बन जाओ. क्या करने के लिए? रूहानी कुर्बानियां चढ़ा दो. नहीं, रूहानी कुर्बानियां चढ़ा दो. आंदे ते लेट हो ते कहंदे हो मैं रूहानी कुर्बानी चढ़ाना. You are claiming that you are a living stone, but you are not present the time that is appointed by God. जब खुदा का वक्त आता है तो तू कहां होता है वो लिविंग स्टोन? कहां है तू वो लिविंग स्टोन? तू तो गैर हाजिर होता है बगैर बताए. तू कहां जुड़ा है काहिनों के उस मुकद्दस फिरका में? तू कहां तमीर हो रहा है? आर यू रियली अ लिविंग स्टोन? खुदा नू धोखा देना चाहते हो? वेख लो, दे के. कुछ लोग अपनी नाहली, ना इल्मी, लैक ऑफ नॉलेज, लिखा हुआ है ना कि बहुत से लोग जो है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हलाक हो जाएंगे. अदमे मार्फत, उसमें अदमे मार्फत यह भी है कि अपने आप को अवेलेबल ना करना खुदा की हजूरी में. और पाकिस्तानी मसीही कौम शायद इसलिए पीछे आज भी पिस रही है, मार खा रही है इस मुल्क के अंदर, बिकॉज दे डोंट अवेलेबल देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. टाइम 11 बजे दा है ते आना किन्ने बजे? 11:15. रूहानी कुर्बानी चढ़ाने लिए कोई नहीं आंदा. लिखा हुआ अपने बदनों को जो है वो क्या करो? जिंदा कुर्बानी के तौर पर क्या करो? पेश करो. कीड़ा करदा ताड़े चो? अब बादवर साहब ते पादरी जवेद ते एरिक, होर कोई नहीं जे 11 बजे आंदा इत्थे. You are living stone. Are you? Are you? I'm challenging you. Are you living stone? Are you living stone? No. क्योंकि लिविंग स्टोन क्या करता है? लिखा हुआ है वहां पर. जिंदा पत्थर क्या करता है? काहिनों के का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां खुदावंद की हजूरी में यीशु मसीह के नाम में पेश करता है जो खुदा की सामने क्या है? मकबूल है. बरकत चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ, रुपया भी चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ, होंडा सिविक भी चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ, पैसे भी चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ, कार च आराम भी चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ, हर चीज चाहिए तुम्हें. लेकिन तुम मसीह में जो तामीर हुए हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम जिंदा कुर्बानी के लिए मुकर्रर किए गए हो.
यीशु मसीह को सेऊन का पत्थर भी कहा गया है। क्या जी? सेऊन का पत्थर। नजात किसी और से नहीं आनी, नजात सिर्फ और सिर्फ सेऊन से आएगी और आ चुकी, क्योंकि सेऊन का पत्थर जिसके ऊपर हैकल तामीर की गई थी वो यीशु मसीह ही तो है। हालेलुया। अब वो सेऊन का पत्थर, वहां पे हैकल बने या ना बने, खुदा ने अपने बदन को यीशु मसीह के ऊपर तामीर करना शुरू कर दिया है। और तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यू आर टेम्पल ऑफ गॉड नाउ, बिकॉज ही इज ज़ायन स्टोन। हालेलुया। सेऊन को क्यों चुना गया था? कोई बता सकता है? हैकल उत्थे बनानी सी क्यों? कम ऑन बाइबल टीचर्स, कम ऑन। भाई साहब, चट्टान, सेऊन चट्टान का नाम है। कोहे सेऊन, अ रॉक लिखा हुआ है। जो चट्टान पर अपना घर बनाता है वो अक्लमंद है। हाँ जी। तो इस्राएल के लिए कहां पर घर बनाया गया? चट्टान के ऊपर। और उस चट्टान का क्या नाम है? सेऊन। क्या नाम है जी? सेऊन। लेकिन अब वो सेऊन खुदा का घर नहीं रहा। अब यू आर the temple of God and you are built on the stone, the rock of Zion, that is called Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. किस पर तमीर हो रहे हैं आप? किस पे तमीर हो रहे हैं? किस पे? सेऊन पे। आप किस पे तमीर हो रही हैं? सलीम साहब, आप किस पे तमीर हो रहे हैं? यीशु मसीह के ऊपर। पक्की गल जे? दिस इज क्वाइट अ चैलेंजिंग। आर यू रियली built up on the living stone of Zion? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैनू भी पता ताड़ी चट्टान है। Are you building yourself on the rock that is called Zion? क्या आप अपने आप को कोई सेऊन के ऊपर तामीर कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? क्योंकि जो इस पत्थर के ऊपर अपना घर बनाता है वो खुद लिविंग स्टोन बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 बरस से खून जारी था एक औरत को। प्रॉब्लम्स आज भी होती हैं औरतों के साथ। क्या किया उसने? She only touched the garment. क्या किया उसने? भाई साहब इधर आओ। क्या किया? ऐ जान दे यीशु अपने ध्यान ने उन्हें की कीता? ओ की होया? भाई साहब थैंक यू। क्या हुआ? जो जिंदगी यीशु के अंदर थी वो जिंदगी उस औरत के अंदर भी आ गई। हालेलुया। जो इस पत्थर पे अपना इमारत तामीर करता है वो भी क्या हो जाता है? लिविंग स्टोन एंड लाइफ गिविंग स्टोन। हालेलुया। खुश नहीं हो रहे? हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है।
हालेलुया। पढ़े जी, पहला पत्रस 2 बाब 6 आयत। पाकलाम में से पहला पत्रस 2 बाब 6 आयत। चुनाचे किताबी मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। आमीन। हरगिज क्या होगा जी? बहुत शर्मिंदा होगा। जिन तुसी शर्मिंदा होंदे हो घर च भी, अम्मा कोई काम कह दे तुसी कहंदे नहीं करना, माँ शर्मिंदा हो जाती है। ठीक है, लिखा हुआ क्या? जो इस पर ईमान लाएगा वो क्या होगा? कभी भी डिस्ग्रेस नहीं होगा। खुदा की हजूरी के अंदर उसकी कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। जो वो मांगेगा उसको मिल जाएगा, जो ढूंढेगा वो पालेगा, जब दरवाजा खटखटाएगा तो उसके लिए खोला जाएगा। वो हरगिज शर्मिंदा ना होगा। What a beautiful living stone we have, जो इस चट्टान पर जो कोहे सयून है उस पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा, कहें मैं कभी शर्मिंदा ना होऊंगा। अपनी तरफ हाथ करके कहें मैं कभी शर्मिंदा ना होऊंगा। भैन जी तुसी नहीं अपने वाल हाथ कर दे, सिर्फ बंदा ही काफी है। ठीक है, किसी हाँ प्रेज द लॉर्ड करें अपने तरफ हाथ। अगर आप बिलीवर हैं तो कहें मैं कभी शर्मिंदा। हालेलुया। क्योंकि मेरा ईमान सेऊन में उस पत्थर के ऊपर है जो लिविंग है, जो चोजन है, जो प्रेशियस है। हालेलुया। पाकलाम में से पहला पत्रस उसका 2 बाब 7 आयत। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है। तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो क्या है जी? कीमती है, प्रेशियस है। किन के लिए? तुम लोगों के लिए। कितने लोग ईमान लाते हैं? इसलिए तुम्हारे लिए तो ये कीमती है। फिर आगे क्या है जी? मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मोमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर। पर जो ईमान नहीं लाते, द नेशन ऑफ इजराइल एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दे डोंट बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट, दे रिजेक्टेड हिम। उनके लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि सलीब का पैगाम तो उनके लिए क्या है जी? बेवकूफी है उनके लिए। हलाक होने वालों के लिए क्या है? बेवकूफी है। लेकिन तुम्हारे लिए तो कीमती है। इसीलिए तो वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया है, जिसके ऊपर तुमने अपने स्टोन्स को, लिविंग स्टोन्स को रखना शुरू किया है। एक स्टोन उत्ते आला मेरा, उस तो थले पादरी बाबर दा, उस तो थले पैंट्री दा हस्ती पई ओनू दे देने आ। मान लो अपना अपना। आर यू रियली बिल्ट अप? क्या आप भी तामीर हो रहे हैं? कॉर्नरस्टोन में, कोने के सिरे के पत्थर के अंदर आप बिल्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो कोने के सिरे के पत्थर के अंदर बिल्ट होते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया। वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो कोने के सिरे का पत्थर, वो रिजेक्टेड है दुनिया में। हम भी रिजेक्टेड हैं। दुनिया में कुछ नहीं समझती, कहना क्रिश्चियन ने छड्डो परा। गेज एंड लेस्बियंस को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस को क्या कहता? छड्डो मरन, कोई गल नहीं, इन्हां दा ईमान है, फिर की हो गया, मर गए थे। लेकिन कोई गे नहीं मरना चाहिए।
एक प्राइड जिसने इब्लीस को आसमान से नीचे गिरा दिया, दूसरी प्राइड LGBT है जो इंसान को नीचे गिराएगी। आजकल बच्चों ਨੂੰ भी बड़ा शौक है एक दूजे ਨੂੰ हेलो गे। खुदा ने चंगा भला इंसान बनाया, चंगा भला दाढ़ी मुछां वाला बंदा, ते हरकतां गे गे कह के उन्होंने भी इंजन चलाना शुरू कर दिया। चंगी भली तौर सी सीधी, हेलो क्या हाल है तुम्हारा? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? खुदा ने इंसान को नर और नारी बनाया है। हालेलुया। यू आर मेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड। हालेलुया। तुम खुदा की छवि पर बनाए गए हो। हालेलुया। गे नहीं, you don't have pro-choice. This has already been done by God. It's written in your DNA. Nobody can change it. चेंज करने की कोशिश की थी इब्लीस ने, आज भी कर रहा है, लेकिन वो शर्मिंदा होगा, वो गर्क होगा और अब्दी हलाकत में जाएगा। लेकिन जो इस पर ईमान रखते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ए पत्थर स्टम्बलिंग भी है। हाँ कि ये जी ठेस लगाने वाला। हाँ क्या है जी? ठेस कैसे लगती है? किसी ਨੂੰ ठोकर लगी कदी? हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬੱਚੇ? ਨਰਾਨ ਕੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, है ना? क्या हुआ था? ओह, stones. Jesus is a stumbling stone as well. And if you are in him, you are a stumbling stone as well. तुमसे भी लोगों को ठेस लगेगी। ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ। ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਗ੍ਰੇਸ 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 ਗ੍ਰੇਸ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਪੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि रास्ता कुशादा है और दरवाजा चौड़ा है। But Jesus Christ is a stumbling stone. क्या जी? वो ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर लगाने की चट्टान। लेकिन ये ठेस किसको लगती है? आपको नहीं। जो ईमानदार हैं उनको नहीं लगती ठेस। ये ठेस किसको लगती है? देखे जरा आगे, किसको लगती ठेस? रॉक ऑफ ऑफेंस किसके लिए है? देखें आगे जी, पीछे पीछे, या किन के लिए? किन के लिए? आज भी कलाम तो ठेस खांदे जे पादरी ते दूजे लैल्डर शैल्डर पैल्डर ते वेल्डर। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा पैंदा कलाम दा ठा करके तो फिर की हुंदा है? फिर भी करके कार चले जाते हैं। किन के लिए स्टोन? ये नाफरमानों के लिए है। अगर आप नाफरमान हैं, कलाम से आपको ठेस लगेगी, बिकॉज वो तो है ही तलवार चलाने के लिए आया था। किसके लिए आया? तलवार चलाने के लिए। तो जे तुसी फरमा बरदार हो तो फिर तुहानू ठेस नहीं लगेगी। फिर तुसी की कहोगे? खुदावंद तेरा शुक्र आज के जिंदा कलाम के लिए जिसने मुझे तब्दील किया है। मैं तेरी छवि पर बनता चला जा रहा हूं, मैं तुझ में तामीर हो रहा हूं। आई विल बिकम अ लिविंग स्टोन वन डे।
क्यों? क्योंकि मैं नाफरमान, और जो नाफरमान होगा वो क्या कहेगा? हाय हाय, अज ते मेरे ते कलाम पादरी ने सुना दिता है। हाँ जी, ला ला के मैनू लाया। भाई पादरी की करे? यीशु दा खादम ते कलाम पेश करना। लोगों को बड़ा भैड़ा लगा जो मैं नोट इत्थे रख लिता। लोगों को बड़ा भैड़ा लगा जो मैं क्या 35-35 कादे लिए रख दो। क्यों? जो नाफरमान है उसको ठेस लगेगी, लेकिन जो फर्मा बरदार है वो कभी शर्मिंदा ना होगा। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर लगाने की चट्टान है। नाफरमान बनना चाहते हैं तो फिर आज दा कलाम ठोकर ही लगाएगा। मैं एक दफा मैसेज दिता, मैंने तो याद भी नहीं, बाद चो किसी ने दसिया जी अज असी चर्च नहीं साए तो साढ़े ते ही मैसेज दे। भाई तू चर्च ही नहीं सा ते तेरे ते मैं काहदा मैसेज देना सी? मैं तो हैरान, भाई तू मौजूद ही नहीं सा। कलाम तो उन्होंने लिए जेडे खुदा दी हुजूरी च अवेलेबल होंदे ने, ते जदों तू अवेलेबल ही नहीं ते तू नाफरमान है। ठेस तो लगेगी, नाफरमानी को ठेस लगेगी। जब सच्चाई का कलाम पेश होगा तो ठेस तो लगेगी, लेकिन मुबारक है वो जो इस कलाम को कबूल करता है। हालेलुया। और कल हम क्या पढ़ रहे थे भाई साहब? इस किताब को हाय 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 हाय, देखो आबे हयात पिलाने वाले को बरकत और ज्यादा मिल जाती है। आमीन। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और उस पर क्या है? ते एवी क्लेम ना करो ताडे को खिदूता ने। क्यों? तू ते नाफरमान, तू कहना मेरे को ब्लेसिंग नहीं हो सकती। प्रिटेंड कर लें जितना मर्जी, जो नाफरमान है उसको ठेस लगेगी और वो ठोकर खाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह स्टम्बलिंग स्टोन और ऑफेंसिव रॉक है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो फर्मा बरदार है उनके लिए क्या है? पतरस 2 बाब 9 आयत पढ़ें जी। फर्मा बरदार होगा आपके लिए। कौन फर्मा बरदार है? हालेलुया। हाथ खड़ा करो जरा। फर्मा बरदार हाथ खड़ा कर दे। पाकलाम में से पहला पतरस 2 बाब 9 आयत। क्या है जी? तुम एक बरगजीदा नस्ल, हाँ जी, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। कहें प्रेज द लॉर्ड। आगे देखें, जो उसमें तामीर होते हैं, किसमें बहन शाजिया? स्टम्बलिंग स्टोन में। कहें लिंग स्टोन नहीं, स्टम्बलिंग स्टोन भी कहें। ही इज लिविंग स्टोन, ही इज स्टम्बलिंग एज वेल टू द डिसोबीडिएंट पीपल। जो इसमें तामीर होते हैं वो क्या है? शाही कहानों का। कहें आई एम रॉयल प्रीस्ट। ऐसे हाथ करके कहें, जैसे हलफ नहीं लेते। आई एम रॉयल प्रीस्ट, आई एम होली नेशन, आई एम
peculiar क्या? People. I am chosen generation. कौन? जो उसके साथ तामीर किए गए हैं. Hallelujah. He is the cornerstone. A living one, a precious, chosen, stumbling, but he is a cornerstone. और जो उसमें तामीर किए गए हैं वो क्या है? क्या है जी? इसलिए तो लेट आंदे ने भाई. रॉयल दा की काम पहले आ जाए. हाँ जी भाई, रॉयल दा की काम पहले आ जाए, अवाम पहले आए, रॉयल बाद चो आए. चर्च च रॉयल दा की काम के पहले आए, बिकॉज ही इज रॉयल. हाँ ओ जी, असी एवं असी खुदा दे खादम, असी क्यों जाइए पहले जी? मैनू पिछले दरवाजे तो जा, तो पिछले तो ही वापस जा. कौन है आप? रॉयल प्रीस्ट. रॉयल प्रीस्ट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਕੀ ਕਰਦਾ रॉयल प्रीस्ट? हर वक्त बादशाह के सामने खड़ा रहता है. ओदी शुगर डाउन नहीं होंदी, ओदा बीपी लो नहीं हुंदा, क्योंकि ओदी निजात और चट्टान कौन है? कोहे सेऊन, यसु मसीह. ओ भावें 55 दा होए, भावें 50 दा, भावें 60 दा, ओ खलोंदा है किदे अगे? अपने बादशाह के आगे. हालेलुया. आर यू द लिविंग स्टोन एंड रॉयल प्रीस्ट? किन्ने ने खादम किन्ने ने इत्थे बैठे? 2 ते अज आए नहीं, उन्होंने फुटा खालता. 1 2 3 4 5 6 7 8. और स्कूलों जो फुट नहीं खा लेंगे कई करने नू. की उन्हें अंग्रेजी कहते हैं, आई एम bunking the class, I am bunking the church today. तो गीत गाते ने, भावें जो मर्जी हो जाए यसु मैं तेरे लिए खलोता. क्या बात है. रॉयल प्रीस्ट लिए जोरदार तालियां बजा दो. खुदा की मलकियत है आप, और जब खुदा यहां पर होता है आप कहां होते हैं? तुसी कहोगे जी मैं घर दुआ कर रही सा, मैं तो पादी सब घर ही दुआ कर रही, सब चर्च भर जाए. भी तू आएंगी तो भरेगा. हम पादी सब चर्च के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं. चर्च में बड़ी बेदारी आ जाएगी, चर्च में बहुत ज्यादा रिवाइवल आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं होंगी. You are the chosen generation. Hallelujah. कहें, I am the royal priest. I am holy nation. I am peculiar people. I am chosen generation. That is the big challenge for you guys, all of you here. Are you? Are you? ਜਿਹੜੇ बुद्ध दी दवाई इबादत च नहीं आते वो ना कहन यस. आर यू रॉयल प्रीस्ट? बीमार मैं भी होना वा, लेकिन मैं तुहाडे नालों पहले इत्थे होना वा. शमौन भाई, कभी आपने मुझे लेट देखा? कितने साल हो गए आपको एसी में? इधर आए जरा मेरे पास. इतने खूबसूरत नौजवान हैं, खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करने वाला है. कितने साल हो गए हैं उसी में? 2 साल हो गए आपको. तो 2 साल में कभी आपने मुझे देखा कि मैं 11:30 आया हूँ?
या 12 बजने में 5 मिनट पे आया हूं? हाँ, नेवर। क्या टाइमिंग है मेरी? 11 बजे से पहले। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं रॉयल प्रीस्ट हाँ, चोजन जनरेशन हाँ, ठीक है ना? और किया मैं होली नेशन हाँ, सुपरस्टार हाँ कह रहे ने। नवी जी लिखी है, सुपरस्टार, सेलेब्रिटी। काश पतरस या पलूस नू लिख देंदा, यू आर सुपरस्टार पीपल। मैं तो लेट नहीं हुआ कभी। आपसे भी पहले एरिक भाई आते हैं। एरिक भाई आप आए तशरीफ लाए। एरिक भाई आपको तो ज्यादा टाइम हो गया हमारे साथ, 3-4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। आप बहुत टाइम पे आते हैं, सबसे पहले आप आते हैं, ठीक है ना? 10:30 आ जाते हैं आप। क्या 11 बजे से लेट हुआ हूं मैं कभी? चाहे मुझे बुखार हो? नहीं सर। आप इनमें से कितने लोग हैं जो 11 बजे आते हैं? झूठ आ जाता। अच्छा, आज तो भी बंदा जल्दी आ गया जो 12 बजे आता। अच्छा, और कोई देखो जरा नजर मारो। बाबर साहब आते हैं और आते ही कहते हैं आई एम हियर। कामरान साहब भी आ जाते हैं, इनकी फैमिली आ जाती है। और बाकी सारे चोजन जनरेशन नहीं ने? तुसी रॉयल प्रीस्ट नहीं हो? लगदे ते नहीं, हरकतां नहीं। आए हाय, पाकिस्तानी मसीह कौम नू सिखा सिखा के मैं बुढ़े हो जाना, लेकिन इन्हां ने बाज नहीं आना। If you are believing that Jesus Christ is everything and He is in you, then you are living stone as well. You are precious, you are stumbling, offensive stone as well, and you are greater than any prophet in this world. यीशु ने खुद कहा, नबियों में सबसे ऊपर कौन है जी? यूहन्ना। यीशु ने कहा जितने नबी आए हैं उनमें सबसे ऊपर कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन जो मुझ पर ईमान लाता है वो उससे भी बड़ा है। किससे? यूहन्ना से। हाँ जी, हरकतां नहीं। यीशु ने तो कह दिता, लेकिन हरकतां नहीं सिद्धियां होनियां। खुदावंद यीशु मसीह को मौका दें कि वो आपको बरकत देना शुरू करे, क्योंकि जो इस पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा। आए सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। Come on church, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। Come on! मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता
करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने पाक हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और कहें उससे मिलकर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। दिल से कहें शुक्रिया, कहें दोबारा शुक्रिया, ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यीशु ने ऐसा प्यार जताया, मुझको खुदा का बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्यार जताया, मुझको खुदा का बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। अपना लहू है यस, हालेलुया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, हालेलुया, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।